हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग, यानी कि वीकली रीडिंग कैसा रहने वाला है जनरली देखेंगे और आपके लव लाइफ की भी एक क्विक रीडिंग देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं बोलूँगी, चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टाइम स्टैम्प्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं अपने राशि के अकॉर्डिंग। इस रीडिंग को आप कैसे भी देख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। ओके, सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एरीज से स्टार्ट करेंगे। तो एरीज नेक्स्ट 7 डेज़ में जनरली आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, एक बार एक क्विक रिव्यू हम लोग देख लेते हैं कि आपका हेल्थ, आपकी करियर एंड बिजनेस एंड लास्ट में आपका रिलेशनशिप। ओके, सो यस, तो एरीज यानी कि मेष राशि, 3 कार्ड्स I am shuffling. Next 7 days. Okay, health, career and business, relationship. Okay, not bad. देखो, हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ मेजर चैलेंजेस आपको हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ में। मे बी आपके स्पाइन से रिलेटेड, आपके बोन से रिलेटेड समथिंग इज़ नॉट गुड। ठीक है, कुछ तो एक आपकी हेल्थ में इश्यूज चल रही हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो अपनी हेल्थ को ध्यान देने में, बट स्टिल कुछ ना कुछ इश्यूज आपको लगे पड़े हैं। तो ये थोड़ा सा हेल्थ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई रिकवरी अगर आप चाहते हो, कोई रिकवरी अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी रिकवरी आपकी हो नहीं रही है, बहुत टाइम से डिले हो रही है, तो वो डिलेज़ और दिख रहे हैं मुझे रिकवरी में। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी एनर्जीज तो नहीं है। सो यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अगर मैं बात करूँ आपकी करियर की, तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे करियर वाइज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक लीडरशिप पोजीशन पे आ रहे हो और आप बस बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपने करियर को एक अब शेप देने का। ओके, सो आप बेसिकली अब फॉलोइंग चीज़ में नहीं हो, आप अब एक लीडरशिप पोजीशन पे आना चाह रहे हो, आप ओनर बनना चाह रहे हो। सो यू वांट टू बिकम द ओनर ऑफ समथिंग। आपकी फाउंडेशन आप स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, तो उस पर मैं देख रही हूँ कि वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, इसमें बहुत अच्छी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो डेफिनेटली आप जो भी अपने लाइफ में चाहते हो, चाहे वो बिजनेस हो, करियर, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो, या जॉब में अगर कुछ काम अटका पड़ा था, तो वो सारे जो रुके हुए काम थे वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में हमारे पास है द सन एनर्जी। तो डेफिनेटली रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है इस टाइम में। आने वाले 7 डेज़ में रिलेशनशिप आपका ग्रो हो रहा है। यू आर जस्ट माइंड ब्लोइंग रिलेशनशिप। आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें अब आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको वार्मथ मिल रही है, आपको पैशन आपका डेवलप हो रहा है। तो रिलेशनशिप इज़ गोइंग एब्सोल्युटली वेल एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है। ओनली थिंग इज़ मैं बोलूँगी कि रिलेशनशिप में भी आई थिंक यू मे बी आप कुछ बहुत टाइम से यू वर फाइटिंग आउट समथिंग, और अब जाके आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नाउ थिंग्स आर इम्प्रूविंग, चीज़ें बेटरमेंट की तरफ चल रही है। सो येस, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी वृषभ राशि। हाय वृषभ राशि, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोग के लिए हेल्थ, करियर एंड आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। सो इस रीडिंग को आप कैसे भी देखें। ओके, वृषभ राशि, 3 कार्ड्स, आपका हेल्थ, आपका करियर और आपका रिलेशनशिप। ओके, सबसे पहले जो कार्ड आया है हमारे पास हेल्थ के लिए वो है द टेम्परेंस। देखो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी हेल्थ से रिकवर हो रहे हो। मे बी यू आर बैलेंसिंग योर सेल्फ, थोड़ा पेशेंस रख रहे हो,
हेल्थ में कुछ शायद प्रॉब्लम्स चल रही थी एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर हेल्थ। तो मे बी हेल्थी लाइफस्टाइल आप अपना रहे हो, हेल्दी चीज़ें आप खा रहे हो, हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो रहे हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दैट आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे 50-50 चांसेस दिख रहे हैं कि अच्छा है, आप रिकवर हो रहे हो, रिकवरी अच्छी दिखाई दे रही है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ आपकी करियर एंड आपके बिजनेस की, तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। करियर एंड बिजनेस में बहुत कैजुअल अप्रोच आपका चल रहा है, अभी पूरी तरह से आपका फुल ऑन फोकस नहीं बैठ रहा है। तो अगर आप कोई बिज़नेस करते हो तो वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि किस तरीके से करने हैं, बट लेकिन मैं कोई एक्शन नहीं देख पा रही हूँ। तो इन 7 दिनों में आप कोई खास एक्शन नहीं करोगे अपने बिजनेस में। और जहाँ तक आपकी जॉब एंड जॉब फ्रंट की बात है, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, या फिर आप जॉब चेंज करने का भी सोच सकते हो। बट लेकिन अगेन आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि आपको थोड़ा बैलेंस करना है। तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि या तो आप बैलेंस कर नहीं पा रहे हो, आपका बहुत ज़्यादा फोकस नहीं बैठ रहा है अपने काम के प्रति। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी ही एनर्जी है। अब बात करेंगे आपके रिलेशनशिप पे, तो यहाँ पे रिलेशनशिप में हर्मिट की एनर्जी है। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे 7 डेज़ के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा सा डिटैच फील कर रहे हो लोगों से एंड ज़्यादा अपने में ही रहते हो, बहुत ज़्यादा लोगों से चीज़ें शेयर नहीं करना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे हो लोगों को चीज़ें। तो येस, यू आर फीलिंग लाइक ठीक है, अपने को थोड़ा सा टाइम देते हैं, ऑफ रहते हैं, इस तरह का कुछ मुझे दिख रहा है। एंड आई थिंक फैमिली इसमें इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। तो मे बी फैमिली मेम्बर्स के साथ आप बहुत ज़्यादा कम कोल्ड बिहेवियर शो कर रहे हो। आप किसी भी रिलेशनशिप में यू आर जस्ट मेंटेनिंग डिस्टेंस। ओके, आप डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हो और आई थिंक ज़्यादा टाइम आप अपने आप को दे रहे हो, जो कि अच्छी बात है। यू आर लाइक आप अपने बारे में सोच रहे हो कि आप क्या चाहते हो ज़िंदगी से, लाइक व्हाट यू वांट, और आपने क्या गलती करी है, जो रिफ्लेक्शंस आप कर रहे हो, थोड़ा पेशेंस रख रहे हो। तो आपके आसपास जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके इस बिहेवियर को लेके थोड़े से चिंतित है, बट स्टिल दे आर इंस्पेक्टिंग कि आप क्या करना चाहते हो। यस, सो यस, इट्स अ क्वेश्चन मार्क फॉर देम, ओके, नॉट फॉर यू। बट अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी, यानी मिथुन राशि। हाय जेमिनी, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके हेल्थ, आपके करियर और आपके रिलेशनशिप से। नेक्स्ट 7 डेज़ में जेमिनी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इस रीडिंग को आप कैसे भी देखिए। तो हेल्थ में हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, करियर में हमारे पास द एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड रिलेशनशिप में द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक सबसे पहली बात तो मैं ये देख रही हूँ, हेल्थ में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आप शायद अपने हेल्थ को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज दे रहे हो, यू आर टेकिंग टाइम ऑफ। आप थोड़ा सा अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ड्रामा। कोई ड्रामा अगर आसपास चल रहा है तो आपका मन नहीं है उस ड्रामा में पार्टिसिपेट करने का, तो आप अपने अंदर एक शांति ढूंढ रहे हो एंड डेफिनेटली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो एंड इट्स लाइक अ रेस्ट हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ें भी दिख रही हैं कि कोई सर्जरी आपकी ड्यू है, तो कोई सर्जरी हो रही है या आप रिकवर हो रहे हो किसी सर्जरी से, या फिर आपकी कोई घर में कोई फीमेल एनर्जी है, उनकी कोई सर्जरी हो सकती है, तो उस चीज़ को लेकर आप परेशान हो सकते हो। नेक्स्ट कार्ड आपके करियर को लेकर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो ये एनर्जी आपको ये बोल रहा है
करियर पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मैं बात आपकी बिजनेस की करूँ तो यू आर गेटिंग सम क्लैरिटी। ओके, आप अपने करियर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके कुछ क्लैरिटी आपको मिल रहा है। तो ये क्लैरिटी आपको ये भी मिल सकता है दैट यू नो आपको कोई बहुत कुछ करना है, आपको कुछ डिफरेंट करना है, कुछ डिफरेंट चीज़ों को आपको अपनाना है। तो डेफिनेटली आप उसमें एक क्लैरिटी ला रहे हो, चीज़ें ला रहे हो और आपके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। जॉब फ्रंट में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ नया जॉब वगैरह आप कर सकते हो या फिर आप जॉब स्विच करना चाहोगे। यू नो आपके मन में बहुत ज़्यादा है कि आप जॉब स्विच करो, आप नए जॉब में आओ, यू नो इस तरह का कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यू आर अ वेरी गिविंग एनर्जी। सो अगेन आप एक गिविंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, बहुत नर्चरिंग, बहुत ही कंपैशनेट एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। तो ये 7 दिन आपके लिए थोड़ा सा आप कंपैशनेट रहोगे टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, टुवर्ड्स योर सिस्टर्स, टुवर्ड्स योर वुमेन एनर्जी। आप उनके बारे में ज़्यादा अच्छा सोचोगे। यू विल हैव लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्स। आप उनके बारे में अच्छा सोचोगे। मतलब यू विल बी वेरी हैप्पी इन अ नटशेल। आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। सो ये 7 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो वाई बट येस यू आर टेकिंग केयर ऑफ समवन ऑल्सो, ये भी दिख रहा है मुझे। सो मे बी अ स्पेशल केयर ऑफ समवन यू आर डूइंग दैट। ओके, मुझे ये आपके मदर ज़्यादा लग रहे हैं। आई थिंक यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर मदर मे बी। सो दिस इज़ वॉट इट इज़ कमिंग। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। हाय कैंसर, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज यानी कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज एंड करियर वाइज। लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या एनर्जीज आ रही है आपकी कैंसर। So let's see your cards. Let's see next 7 days for Cancer. इस रीडिंग को आप कैसे भी देख सकते हैं। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आपका आया है कैंसर हेल्थ को लेकर वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी किसी तरीके का यू नो आपको एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, यू नो समथिंग टू डू विद योर लेग्स। आपके लेग्स में मे बी सम पेन इज़ देयर, सम सर्जरी अभी रिसेंटली आपकी हुई है। एंग्जाइटी के भी कुछ आपके लक्षण आपको दिख रहे हैं एंड पैनिक अटैक्स, यू नो इस तरह का कुछ मुझे चीज़ें दिख रहा है जो आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा तो नहीं है। बट आपको बोला जा रहा है कि हेल्थ नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं या एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं जहाँ पे आपका हेल्थ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हो अपने हेल्थ में, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं दैट यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ इन द नेक्स्ट 7 डेज बिकॉज कुछ चीज़ें हबड़ा दबड़ी में गड़बड़ हो सकती हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ योर करियर वाइज मुझे दिख रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको फील हो रहा है, आपके आसपास सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लग रहा है। कई जगह आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो सिचुएशंस को। तो आपको ये लग सकता है कि जिस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, आप कैसे बढ़ोगे, कैसे आपकी यू नो हाउ विल यू प्रूव योर पॉइंट टू बिकम इन फ्रंट लाइन्स। थोड़ा सा ऐसा लग सकता है आपको कि कैसे आप दूसरों के साथ compete करोगे। तो एक अंदर से कंपटीशन का भय, एक कंपटीशन का फियर आपको रहेगा। हालांकि आपकी एनर्जी में ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, बट मे बी ओवर थिंकिंग और बाकी लोगों का जिस तरीके से आपकी तरफ बर्ताव है उन सब चीज़ों को देखते हुए आप इस तरह की फीलिंग्स ला सकते हो अपने लिए। देन कम्स रिलेशनशिप, आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है।
तो रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आई थिंक यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर लव लाइफ। आप अपने रिश्तों को बहुत पैशनेट तरीके से रख रहे हो। आप कुछ लोगों को यू नो लाइक यू आर वेरी सॉरी सो यू नो दैट आप किन किन रिश्तों को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, क्या कर रहे हो। सो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने रिश्तों में, अपने लोगों में, आसपास की चीज़ों में, एंड यही चीज़ आपको आगे तक लेके जा रही है। सो यस, रिलेशनशिप में मुझे एक और चीज़ दिख रही है दैट आई थिंक सम पास्ट पर्सन कैन कम अप इन द नेक्स्ट 7 days। कोई आपसे दोबारा से पैचअप करने का सोच सकते हैं। सो यस, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो, सिंह राशि। हाय सिंह राशि, तो चलिए देखते हैं दैट नेक्स्ट 7 days आप लोगों के लिए हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है। व्हाट आर द क्विक मैसेजेस फॉर यू ऑल। ठीक है, नेक्स्ट 7 days आप लोगों के लिए हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा। लेट्स सी। हेल्थ, करियर एंड रिलेशन। हेल्थ वाइज वी हैव द 10 of wands, ओके। करियर, 6 of wands। relationship, the hermit, not in a position to answer anything, है ना। चलिए, सबसे पहले तो आपके हेल्थ में मैं देख रही हूँ 10 of wands की एनर्जी है। तो लियोस ऐसा दिख रहा है दैट यू नो आप बहुत ज़्यादा मे बी स्पाइन, बैक पेन या कुछ ऐसे यू नो हेल्थ की तरफ झुकाव महसूस कर रहे हो, यानी कि हेल्थ, बॉडी आपको बोल रहे हैं कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो आपको ऐसा लग रहा है येस डेफिनेटली अपना तो ध्यान देना ही चाहिए। एंड अब जाके आपको कहीं ना कहीं मतलब लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करते थे, जिसका असर आपको अभी दिख रहा है। तो डेफिनेटली यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थोड़ा सा बैक पेन हो सकता है, थोड़ा ऐसा लग सकता है कि काम का बहुत प्रेशर है। काम आप बहुत अच्छा कर रहे हो बट स्टिल आपका काम का प्रेशराइजेशन आपको फील हो सकता है। सो यहाँ पे अगर हम आपके काम की बात करें, करियर की बात करें, लुक एट द कार्ड 6 of wands, तो ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया, आई डोंट नो वाई मुझे बहुत ध्यान आया सोशल मीडिया के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली आपको किसी तरीके से मार्केटिंग बहुत अच्छा आता है, आपके लाइफ में कुछ सक्सेस आ रहा है, ओके। एंड दिस कैन रिलेट टू योर सोशल मीडिया, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपको पब्लिक रिकग्निशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। सो यू आर गेटिंग लॉट ऑफ क्या बोले, पब्लिक रिकग्निशन इज़ व्हाट आई एम सीइंग, ओके। एंड बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। इट्स लाइक यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट। एंड जो भी आप काम करते हो, अगर आप सोशल मीडिया में नहीं हो, अगर आप जॉब करते हो, तो वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि सक्सेस आपके हाथों है। 7 days में लोग आपके बारे में बहुत बात करेंगे, आपकी मार्केटिंग स्किल्स, जिस तरीके से आप प्रेजेंटेबल होते हो। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लोग यू नो आपको बहुत प्राउड फील करेंगे आपको लेके, ओके। रिलेशनशिप में मुझे हर्मिट की एनर्जी दिखाई दे रही है, विच इज़ सेइंग दैट यू नो आप कहीं ना कहीं यू नो फीलिंग लॉस्टेड इन योर ओन वर्ल्ड। और रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है आपके लिए जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यू शुड गिव टाइम टू योर सेल्फ, आपको अपने आप को टाइम देना है। रिलेशनशिप आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप अपनी ज़्यादा केयर कर रहे हो। एंड मैं देख रही हूँ दैट यू आर फीलिंग वेरी लोनली, लाइक आपका ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी ने आपको पता नहीं कहाँ पे लेके आ गए हैं, जहाँ पे सब लोगों का एक एक रिश्ता है बट
आपने अपने लाइफ में कुछ अभी तक अचीव नहीं किया, सब लोगों ने अचीव कर लिया, तो एक वो कहते हैं ना कि एक रिजेक्शन आपको फील हो रहा है, एंड दिस कैन क्रिएट लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू, बिकॉज आप ओवर थिंकिंग में जा सकते हो, आप तरह तरह की बातें सोच सकते हो। सो यस, तो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज वर्गो यानी कन्या राशि। हाय वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, हेल्थ वाइज, करियर वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज। ओके, सो इस रीडिंग को आप लोग कैसे भी देख सकते हैं। सो लेट्स सी वर्गोस कि नेक्स्ट 7 डेज आप लोग के लिए कैसा रहेगा। नेक्स्ट 7 डेज हेल्थ में 9 ऑफ कप्स है, करियर में वी हैव द डेथ एनर्जी एंड रिलेशनशिप वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। ओके, सो हेल्थ वाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि हेल्थ इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी फाइन फॉर यू। वी हैव द 9 ऑफ कप्स, सो हेल्थ में कुछ मेजर इश्यूज नहीं है। ओनली थिंग इज़ कि थोड़ा सा हॉर्मोन्स रिलेटेड चीज़ें थोड़ा आपको प्रॉब्लम दे सकती है, बट अदरवाइज हेल्थ सीम टू बी वेरी सेटिस्फैक्ट्री। ओके, अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो करियर में यहाँ पे 7 डेज़ में मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके करियर में एक बहुत बड़ा बर्ताव, एक कम्प्लीटली 360 डिग्री का टर्न हो रहा है, और ये जो टर्न है ये बेटरमेंट का टर्न है। ये घबराने वाली बात नहीं कि ये क्या है, दिस इज़ फॉर योर गुड, फॉर योर ग्रोथ। तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिख रही है, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग, एंड ये ग्रोथ आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। सो येस, डेफिनेटली करियर में आई एम सीइंग वेरी वेरी गुड वाइब्स, वेरी वेरी गुड एनर्जी। नेक्स्ट इज इन रिलेशनशिप, आई डू सी पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप आपका आपके पार्टनर के साथ बॉन्ड बन रहा है, अच्छा हो रहा है, बट देर इज़ समथिंग, देर इज़ समवन और देर इज़ अ पर्सन जो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, एंड दे वांट टू टॉक टू यू, दे आर वेटिंग फॉर यू। तो एक वेटिंग वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मे बी यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, बट जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वेट नहीं कर रहे हो, बट डेफिनेटली देर इज़ अ पर्सन हु इज़ वेटिंग फॉर यू, और ये पर्सन आपको शायद कांटेक्ट कर सकते हैं, शायद मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ मुझे दिख रहा है, बट अल्टीमेटली आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वर्गोस, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री है, ये आपके आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री ला रहा है। तो येस, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी कि तुला राशि। हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो चलिए देखते हैं दैट नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, हेल्थ वाइज, करियर वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज। ओके, तो चलिए देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स सी लिब्रा, इस रीडिंग को आप कैसे भी देख सकते हैं, सन राइजिंग, मून राइजिंग, राशि के अनुसार, डजेंट मैटर, ठीक है। सो लेट्स सी दैट लिब्रा आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। ओके, सो नेक्स्ट 7 डेज लिब्रा आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। फॉर द नेक्स्ट 7 डेज लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो दिस इज़ फॉर योर हेल्थ, ओके, करियर एंड बिजनेस, करियर एंड बिजनेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में we have the 3 of Pentacles and the 7 of Cups. ओके, सो सबसे पहले मैं हेल्थ की बात करूँगी
तो हेल्थ में हमारे पास है द 10 ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे दिख रहे हैं। हेल्थ में मुझे कोई मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट आप बहुत अच्छा अपना ध्यान रख रहे हो, यू आर रियली टेकिंग केयर ऑफ़ योर गुड हेल्थ। अब बहुत ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी सेटिस्फाइड विथ योर हेल्थ। आप अपने हेल्थ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। ओके अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, आपके बिजनेस की, तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो ऐसा लग रहा है कि करियर एंड बिजनेस में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हो अपने काम के प्रति। ओके अब वो एफर्ट्स कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं कई कई जगह पे। आप अपनी तरफ से फुल ऑन एफर्ट्स तो डाल रहे हो, यू वांट कि यू नो सब चीज़ें सही तरीके से हो, बट कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो आपके दूसरे, आपके जो सीनियर पर्सन है उनको कहीं ना कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो उस वजह से थोड़ा सा आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऐसा भी आ सकता है कि यू नो आपको ऐसा फील हो कि आई एम ड्रेनिंग माई सेल्फ, तो कहीं ड्रेन वाली एनर्जी आपको 7 दिनों में फील हो सकती है। बट अदरवाइज़ आपके जो एफर्ट्स है वो कंसिस्टेंट है, तो लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही है, बट लेकिन जो रिज़ल्ट आने चाहिए वैसे नहीं आएंगे। अगर आपके लव रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आई कैन सेंस कि आप एक अपने पार्टनर के साथ कुछ प्लान आउट कर रहे हो। ओके मे बी कोलैबोरेशन और सम बिजनेस, और आप दोनों के बीच में यूनिटी बहुत अच्छी दिख रही है। तो उस वजह से आप दोनों के बीच में जब यूनिटी इतनी अच्छी है तो डेफिनेटली आप दोनों का काम बहुत अच्छा होगा। साथ में अगर मिलके आप कुछ कोलैबोरेशन करना चाहते हो तो वो चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, वो चीज़ें फ्रूटफुल दिख रही हैं। तो यस डेफिनेटली आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, और आप अपने पार्टनर के साथ मिलके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और कहीं ना कहीं ये आपको पता भी है, यू आर मतलब आपको ये रियलाइज़ भी हो रहा है कि यस आप ऐसा कर सकते हो। सो यस वेरी गुड एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबॉडी, कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रहा है। तो ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर या तो आपके पार्टनर आपके साथ यू नो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है एंड दे आर चीटिंग ऑन यू, या फिर आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा इस हफ्ते 7 डेज़ में ड्रेन कर सकती है। बट अगेन आई थिंक यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। सो येस बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हे स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम योर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर करियर एंड फ्रॉम योर रिलेशनशिप। ओके सो इस रीडिंग को आप कैसे भी देख सकते हैं स्कॉर्पियो। सो लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ let's see. Health, Knight of Cups, career 7 of Swords, relationship में Wheel of Fortune and the Knight of Wands. Okay, so सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी फॉर योर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक कि आपका हेल्थ अभी फ़िलहाल स्टेबल में है, बट कुछ इन्फ्लेमेशन रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको प्रॉब्लम दे सकता है। कुछ इन्फ्लेमेशन आपको हो रहा है, मे बी वाटर, यू आर नॉट हैविंग एनफ वाटर की कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लेग्स को लेकर भी कुछ आपको इश्यूज है, कोई पेन है आपको लेग्स को लेके, तो वो थोड़ी सी आपको 7 डेज़ में प्रॉब्लम दे सकती है। नॉट मेजर बट हाँ छोटे मोटे आपको लेग्स को लेके कुछ पेन हो सकता है। ओके
एंड अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, तो यहाँ पे मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। तो करियर एंड बिजनेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास ना एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है, काम के लोग इतने अच्छे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं चालाक लोगों से या तो आप घिरे हुए हो, या तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि लोग आपको चीट कर रहे हैं काम के प्रति, या बिजनेस में कहीं ना कहीं चीटिंग हो रही है, बिजनेस में कुछ लोग आपके साथ नहीं हैं। आप कुछ चाहते हो, वो कुछ चाहते हैं, वो आपको कुछ बताते हैं, आप कुछ सुनते हो। तो कुछ चीज़ें हिडन है आपके कार्य क्षेत्र में, आपके काम में कुछ चीज़ें हिडन आपको पता लगेगा। नेक्स्ट 7 डेज़ में यू विल कम टू नो समथिंग, और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी पसंद नहीं आएगा। ये जो भी चीज़ें होंगी ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करोगे काम को लेकर। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे काम को लेकर दिख रहा है। नेक्स्ट अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। लव लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है दैट समवेयर आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो अपने लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं। सो मे बी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो ऐसा भी लग रहा है आप किसी रिश्ते पे वर्कअप करना चाह रहे हो और उसको सॉलिड बनाना चाह रहे हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि पैशनेट हो रहे हो, बहुत जल्दबाजी। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर से। जिस तरीके से आप एक रफ्तार में चल रहे हो, इट्स वेरी मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर ठीक हो जाएगा, पार्टनर नॉर्मल हो जाएगा। पार्टनर के साथ अगर आपका कुछ भी हुआ है तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी बन रहा है, बिकॉज जो आप चाह रहे हो पार्टनर वो नहीं चाह रहे हैं। तो एक क्लैश ऑफ आपकी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं इन 7 डेज़ के अंदर अंदर। तो आपको ये बोला जा रहा है गुस्से पर आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है मुझे आपके साइड से ज़्यादा गुस्सा दिख रहा है, पार्टनर की साइड से कम दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आप तेज़ी से कुछ चीज़ें करना चाहते हो तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा। तो येस, यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल ऑन दिस। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। हाय धनु राशि, तो चलिए देखते हैं दैट नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों के लिए हेल्थ, बिजनेस, करियर एंड रिलेशनशिप कैसा रहेगा। हेल्थ, बिजनेस, करियर एंड रिलेशनशिप, इस रीडिंग को आप कैसे भी देख सकते हैं। सो ये नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग है। चलिए देखते हैं दैट आपका हेल्थ, बिजनेस, करियर। ओके, हेल्थ में वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। करियर में नेक्स्ट 7 डेज़ में सेजिटेरियस, वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स। एंड रिलेशनशिप में लेट्स सी, वी हैव द टेम्परेंस। ओके, हेल्थ वाइज मुझे दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक यू आर बिकमिंग वाइज इन योर हेल्थ। आप अपने हेल्थ में ज़्यादा फोकस हो, आप हेल्थ में ज़्यादा ध्यान रख रहे हो अपना। अगर कुछ आपकी प्रॉब्लम चल रही थी आपके नीज़ में तो वो रिजॉल्व होती हुई दिखाई देगी। ओके, बट स्टिल यू आर इन दैट रेस्टिंग मोड। आप रेस्टिंग मोड में ज़्यादा हो अभी, इस टाइम में आप बहुत रेस्ट करते हुए दिखाई दोगे। नेक्स्ट 7 डेज़ में यू विल रेस्ट ओनली। कहीं ना कहीं आप बहुत रेस्ट करना चाहते हो, यू वांट टू टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा आराम करना चाह रहे हो। मे बी यू आर एंजॉइंग योर बर्थडे मंथ, सो यू आर गेटिंग, बैठे बैठे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका काम भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो यू आर वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड विद दैट। एंड अगर मैं बात करूं आपके करियर की तो यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है। आई थिंक देयर इज़ अ ब्रेक थ्रू। करियर में बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, बहुत अच्छे कार्ड है ये।
कुछ आप अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर एब्सोल्युटली ओपन टू रिसीविंग न्यू थिंग्स, ओके। तो मे बी बिजनेस और मे बी न्यू वर्क, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। तो 7 डेज में आई थिंक यू आर गेटिंग क्लैरिटी ऑन योर करियर में आपको बहुत क्लैरिटी मिल रहा है। अगर कुछ धुंधला हुआ था करियर में, लाइक आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे या आपको ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन गड़बड़ है, सही तरीके से नहीं चल रही है, तो नाउ यू विल गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी। आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल रहा है। देन वी हैव द टेम्परेंस फॉर योर रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिख रहा है दैट यू आर वेरी इमोशनल राइट नाउ, एंड आप अपनी सिचुएशन में कुछ जगल कर रहे थे पहले, तो यू आर हीलिंग योरसेल्फ। आप किसी रिलेशनशिप से हील हो रहे हो। कोई पास्ट रिलेशनशिप जो चला नहीं, उसका जो घाव है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है, वो अभी भी आपके अंदर है। तो यू आर ट्राइंग टू टेम्पर इट, लाइक यू आर ट्राइंग टू you are actually trying to get something out of this, like आपका ऐसा लग रहा है कि देखते हैं कि कितना हीलिंग होता है। आई डोंट नो, आप बहुत इमोशनल हो अभी इस टाइम में, तो कुछ बोलना सही नहीं है बिकॉज बहुत इमोशंस आपके अंदर से आ रहे हैं। सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाय मकर राशि, तो चलिए देखते हैं दैट नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। हेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप, लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज मकर राशि आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। हेल्थ के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स है। करियर एंड बिजनेस। करियर एंड बिजनेस के लिए वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स। रिलेशनशिप we have the Fool. ओके, हेल्थ के लिए हमारे पास कैप्रिकॉर्न है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। हेल्थ में ऐसा लग रहा है कि आई थिंक आप ओवरवर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो। जितना आपको करना है उससे कहीं ज़्यादा यू आर स्पेंडिंग टाइम इन वर्किंग, ओके। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। यू आर डूइंग ओवरवर्क एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा रेस्ट लीजिए अपने करियर में बोलो या फिर जो भी काम आप कर रहे हो, बिकॉज हेल्थ आपके कहीं ना कहीं हेल्थ ब्रेक मांग रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है। वैसे भी न्यू ईयर का साल है, न्यू ईयर इज़ कमिंग, तो गिव योर सेल्फ लिटिल ब्रेक इन दिस मंथ, ओके। और अब हम बात करेंगे आपके करियर में, तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है। करियर में एक बहुत बड़ी चीज़ आपकी ख़त्म हो रही है, ओके। दिस इज़ एन एंडिंग फेस ऑफ द साइकिल। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें शुरू भी हो जाएंगी, ओके। सो ख़त्म क्या हो रहा है? ख़त्म ये हो रहा है दैट आपका किसी प्रकार का काम करने का तरीका, कोई साइकिल जो पहले जैसा चलता था, कोई पर्टिकुलर करियर फील्ड जो पहले जैसा चलता था वो नहीं चलेगा, वो ख़त्म होने वाला है, ओके। दैट इज़ गेटिंग कम्प्लीटली ओवर। और यहाँ पे अब नई चीज़ें क्या शुरू होंगी? यू विल स्टार्ट समथिंग फ्रॉम ज़ीरो। तो कोई ऐसी चीज़ जो आप ख़त्म कर रहे हो, लाइक कोई पुराने पास्ट के कुछ लोगों के कुछ पैसे हैं, समथिंग, ये सब चीज़ें आप ख़त्म कर रहे हो। यू आर गिविंग देम, यू आर एंडिंग द साइकिल, और नाउ यू आर स्टेपिंग इनटू अ एब्सोल्युटली न्यू साइकिल। आप एक नई चीज़ें खोल रहे हो, अब आप अपने नया काम शुरू कर रहे हो, आप अपने कार्य को थोड़ा सा एक्सपैंड करोगे, इसके बारे में सोच रहे हो। तो आप अभी बस प्लानिंग कर रहे हो एंड लास्ट के कुछ चीज़ों को टिक्स करे जा रहे हो कि ये चीज़ें बस ख़त्म हो जानी चाहिए।
नेक्स्ट है द फूल एनर्जी इन द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है दैट समथिंग एब्सोल्युटली न्यू इज स्टार्टिंग। मे बी आप उस पैटर्न्स को दोबारा नहीं खोलना चाहते हो, जो पुराने पैटर्न्स हैं जो आपको बहुत तकलीफ़ देते थे रिलेशनशिप में। तो फूल की एनर्जी एक ऐसा भी एनर्जी होता है जहाँ पे आप अपने रिश्ते में कोई रिस्की बिहेवियर करते हो, आप कुछ कम्प्लीटली रिस्क में लेना चाहते हो, आप अपने साथ कुछ रिस्क लेना चाहते हो आप ज़िंदगी का, और वो रिस्क जो है आप अपने रिलेशनशिप में लेना चाहते हो। तो ऐसा भी है कि आप अब बंधना नहीं चाहते हो किसी चीज़ में, आप बंधे हुए रिश्तों से आज़ाद होना चाहते हो। ओके, कोई ऐसी बाउंडेशन जो रेगुलर बेसिस में आपको करनी है। लेट्स से आपके पार्टनर आपको बोलते हैं कि तुम्हें इसी तरीके से काम करना है, तुम्हें इसी तरीके से मुझे प्यार करना है, अगर तुम इसी तरीके से प्यार करोगी या करोगे देन ओनली आई विल लव यू बैक, अदरवाइज़ मेरे से कुछ एक्सपेक्ट मत करना, तुम दुखी कर चुकी हो मुझे या तुम दुखी कर चुके हो। सो मैं जब ऐसे सुनती हूँ ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। आई मीन आई हैव क्लाइंट्स लाइक हु से दिस कि हम लोग तब से 25 साल से रिलेशनशिप में हैं, और मैं अपने हस्बैंड की ही सुनती आ रही हूँ पूरे टाइम में, ये मुझे बोलते हैं लोग। और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पे वो कहते हैं कि अब मुझे नहीं रहना है इस बंधे हुए रिश्ते में। तो आपके साथ भी कैप्रिकॉर्न ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे आप बहुत टाइम से एक ऐसे रिश्ते में थे जहाँ पे आपको बंधा बंधा सा फील हो रहा था। नाउ यू वांट टू स्टेप इनटू दिस फूल जोन। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कुंभ राशि। हाई कुंभ राशि, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों के लिए हेल्थ वाइज, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी। नॉट फूल राशि, कुंभ राशि। फूल राशि तो ऐसी कुछ भी नहीं है। फूल राशि पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आया फूल राशि। मे बी मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी और साइन का रीडिंग करी थी, उसमें फूल आया। लेट्स सी कि कुंभ राशि आप लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या है। फूल राशि, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स इन द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। वाओ, करियर एंड वाओ, करियर में एस ऑफ सोर्ड्स है। रिलेशनशिप एंड लव, उसमें क्या आ रहा है। रिलेशनशिप एंड लव लाइफ, द 2 ऑफ कप्स। ओके, सो हेल्थ में 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पे हेल्थ में। आई थिंक वेरी 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 गुड एनर्जी। हेल्थ वाइज यू आर डूइंग वेरी ग्रेट। हेल्थ में कोई अगर इश्यूज थे तो वो सॉल्व हो रहे हैं। समथिंग वेरी नाइस एनर्जी। हेल्थ आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। यू आर फीलिंग वेरी गुड अबाउट योर हेल्थ। सो हेल्थ में मुझे कोई मेजर चैलेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपके करियर फील्ड में वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे करियर में आई थिंक सम बिग थिंग्स आर कमिंग, सम बिग प्रोजेक्ट्स आर कमिंग। वही बहुत बड़े प्रोजेक्ट में आप काम कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिख रहा है जहाँ पे यू विल बी वर्किंग विद सर्टन पीपल। कुछ लोगों के साथ आप कोलैबोरेशन भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यस, बहुत बड़े बड़े लोगों से आप मिल रहे हो, बड़ी हस्तियों से मिल रहे हो, कोलैबोरेशन हो रहा है, पार्टनरशिप हो रहा है। सो यस, डेफिनेटली पार्टनरशिप मुझे दिख रहा है, कोलैबोरेशन मुझे दिख रहा है। तो इट्स अ गुड एनर्जी। ओके, अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप में तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। रिलेशनशिप में आई थिंक देयर इज़ अ न्यू पर्सन जो नेक्स्ट 7 डेज़ में दे कैन मीट यू। अब आप बाहर मिलने जा सकते हो उनसे। आप दोनों के बीच में बहुत कम्युनिकेशन, कॉन्वर्जेशंस मुझे दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत खुश हो इस पर्सन के साथ एंड आपको ऐसा लग रहा है लाइक वाओ, ये पर्सन मेरे टाइप के पर्सन है, ऐसा आपको फील हो रहा है। सो येस, डेफिनेटली इट्स अ वेरी 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 गुड एनर्जी। मुझे पता नहीं क्यों बट दिस पर्सन
कैन बी योर पास्ट लवर ऑल्सो, आपके पुराने कोई दोस्त हो सकते हैं जो ऑल ऑफ अ सडन आपसे मिलने आना चाहते हैं। बहुत ही पावरफुल मुझे ये मैसेज दिख रहा है। मेरे पास कोई रीज़न नहीं है इसको ये बोलूँ कि नहीं ये अच्छा मैसेज नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले राशि की तरफ, दैट इज़ स्पाइसेस यानी मीन राशि। हाय मीन राशि, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आपका हमेशा लास्ट में आता है वीडियो। ओके, सो लेट्स सी मीन राशि नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से एंड रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो हेल्थ next 7 days, मीन राशि। ओके, we have the judgment for your health। आपके the tower and the 5 of cups। आपके करियर में, ओके लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स। ओके, सो द स्ट्रेंथ एंड द एम्परर इन योर करियर फील्ड, रिलेशनशिप, ओके सो द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो जजमेंट यहाँ पे हेल्थ वाइज आपको बोल रहा है यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ में ऐसा लग रहा है कि यू आर स्लोली गोइंग थ्रू सैड इमोशन, स्ट्रेस। ठीक है, सो जो आप शायद अभी किसी को बता नहीं रहे हो बट यू आर सेंसिंग दैट। ओके, और ये ऑल ऑफ अ सडन आपको फील हो रहा है, आपको भी नहीं पता ये क्यों फील हो रहा है आपको, बट डेफिनेटली दिस इज़ हैपनिंग। तो एक बार आपको चेकअप कराना ज़रूरी है। मे बी किसी रीडर को दिखाइए या मुझे ही दिखाइए, लेट मी स्कैन योर एनर्जीज़ कि क्या हो रहा है आपके हेल्थ में। बिकॉज देखिए बिना स्कैन करे तो मैं आपको आपके हेल्थ के बारे में टैरो से क्या मतलब टैरो से आपको ऊपर से बताऊंगी, बट प्रॉपर स्कैनिंग से ऑरा स्कैनिंग से हम लोग ये चेक करते हैं कि आपकी डीप सीटेड प्रॉब्लम क्या है जो रिजॉल्व होने ज़रूरी है। तो अगर वो साधना से रिजॉल्व हो सकती है, उपासना से रिजॉल्व हो सकती है, तो डेफिनेटली हम आगे की चीज़ें करेंगे। ऑफ कोर्स उसकी चीज़ें अलग होती है, वो रेमेडीज़ बहुत डिफरेंट होती है, तो उसके चार्जेस बहुत अलग होते हैं। तो कनेक्ट विद मी ऑन दैट बेसिस। नेक्स्ट मैं कुछ देख रही हूँ दैट देयर इज़ अ टावर एंड द 5 ऑफ कप्स। तो देयर इज़ अ लॉस एनर्जी, कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग वेरी लॉस्टेड, यू नो, आपको समझ नहीं आ रहा है दैट वेयर आर यू। तो आप मे बी या तो आप अपने फादर को लेके कुछ कंसर्न कर रहे हो अपने अगर करियर फील्ड में बात करूँ तो आई थिंक आप अपने फादर को लेके कुछ कंसर्न हो, उनके करियर को लेके कंसर्न हो या उनके पैसों को लेकर कुछ कंसर्न हो। देयर इज़ सम कंसर्न दैट इज़ बॉदरिंग यू एंड इट इज़ रिलेटेड टू योर फादर। या आपके पिताजी को लेके हो सकता है, आपके फादर कोई फादर मैस्कुलाइन फिगर को लेके हो सकता है। फादर मदर मुझे दोनों ही लग रहे हैं, बट आई डू फील कि फादर मदर को लेके मे बी कुछ स्ट्रेस आपको हो रहा है एंड यू डोंट नो, आपको नहीं पता कि वो कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यू आर थिंकिंग अबाउट दिस अ लॉट, और ये आपके करियर से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। रिश्तों की बात करें, रिलेशनशिप्स की बात करें तो वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। रिश्तों में मुझे दिख रहा है दैट आई थिंक यू आर डूइंग गुड इन योर रिलेशनशिप्स। आपके मैरिज में भी यू आर डूइंग गुड। आपके रिलेशनशिप मुझे बहुत पैसों से घिरे हुए लोगों के आसपास चीज़ें लगती है। ऐसा लगता है या तो आप खुद पैसों से घिरे हुए हो या तो आपके आसपास जो लोग हैं वो बड़े मटीरियलिस्टिक एंड मनी माइंडेड हैं। तो समवेयर यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन बिकॉज अल्टीमेटली
दुनिया का भोग अब मटीरियलिस्टिक चीज़ों में रह के आपको नहीं मिलती, आपको उसकी जो मीनिंग होती है वो आपको अलग से पता चलता है। चाहे जितना भी आप अपने लाइफ में अमीर क्यों ना बन जाओ, आपको जब तक आपकी वर्थ पता नहीं चलती है, दैट व्हाट आर यू एज अ पर्सन, तब तक आपने दुनिया को नहीं जीता है या दुनिया को नहीं देखा है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस मटीरियलिस्टिक जोन से बाहर आइए। ये जो रिश्ता है मटीरियलिस्टिक जो आपको फील कराता है, उन चीज़ों से आपको बाहर आना है। आपको रियल कैरेक्टर एंड लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ना आधी ज़िंदगी अपने इसी में निकाल देते हैं कि हु इज़ व्हाट। हम लोग कोशिश भी नहीं करते हैं कि ये लोग हमारी लाइफ में क्यों आते हैं, हम जस्ट वी गो विद द फ्लो एंड उस चक्कर में हम ऐसे बहुत गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी होती है। लाइक रिश्ते क्या है, लोग क्या है, मीनिंग क्या है, वी डोंट नो एंड वी जस्ट कीप ऑन गोइंग। लाइक किसी ने बोला मुझे, मुझे नहीं, मतलब इट्स लाइक कि किसी ने आपको बोला लाइक आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, आपको अपने स्ट्रक्चर्ड वे में लाइफ चलनी चाहिए, लाइफ इसी तरीके से होगी, सोसाइटल लाइफ आपको जीनी चाहिए। किसी ने आपको गिफ्ट दिया तो यू हैव टू गिव देम बैक। ये जो हमारा जो ये गिव एंड ये जो चीज़ें हैं, जो सोसाइटल चीज़ें, जब इन सब चीज़ों से भोग विलासता, ये सब जो चीज़ें, इनसे बाहर आप निकलना आपको बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ ये चीज़ें आपको रोकती हैं आपके कर्मास को इरेज करने में। अगर ये चीज़ें अभी भी आपके पास है या आपकी इसकी तलब है या आप अभी भी इन चीज़ों से घिरे हुए रहते हो, तो इट मीन्स कि आप अभी भी अपने कार्मिक बैटल्स को फाइट आउट कर रहे हो, अभी भी आप अपने कर्मास को नहीं समझ पाए हो। जिस दिन आपका ये चीज़ें हट जाएगा आपकी लाइफ से, इन चीज़ों की इतनी इम्पोर्टेंस, वैल्यूज़ आपको नहीं पता चलेगी, तब जाके आपको रियलाइज़ होगा कि येस व्हाट इज़ कर्मा, येस व्हाट आर यू, एंड यू हैव रीच्ड अ सर्टेन स्टेज। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आपकी शनि की 7.5 ख़त्म नहीं हो जाएगी या कुछ ऐसी बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगी, तब तक ये रहेगी। क्योंकि तब तक आपको वो पेन मिलेगा, तब तक आपको पता चलेगा कि ये लोग ऐसे होते हैं, लोग आपका मतलब निकालते हैं, लोग आपका, तो ये चीज़ें बहुत डेलिकेट हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि उस चीज़ पे अगर आप जितना फोकस करोगे कि इसके पास कितना पैसा है, उसके पास क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसका इमेज कॉन्शियस है नहीं है, व्हाट इज़ दिस पर्सन, इसका क्या लाइफ है, क्या है, इसके कोई ये मैरिड नहीं है, इसके कोई बच्चे नहीं हैं, या इसके बच्चे हैं तो बच्चों को कैसे पाल रखा है, ये सब जो आप सोचते रहोगे ना, ये जो नेगेटिव थॉट्स होंगे ना, ये सब आपके मटीरियलिस्टिक और सोसाइटल जो एक पैटर्न चल रहा है, उसमें जब तक आप रहोगे ना, तब तक आप अपने आप की चीज़ें नहीं समझ पाओगे। सो इट्स फॉर यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप लोगों की 7.5 ही चल रही हैं एंड यू हैव बीन थ्रू हेल। आप बहुत ज़्यादा परेशानी से निकले हो पिछले 2 साल से, यू हैव बीन फेसिंग, एंड पिछला साल तो आपके लिए बहुत ही बेकार रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड सर्टन मीनिंग्स ऑफ लाइफ पाइसेस, तभी आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। ओके, एंड बहुत जल्दी मैं आपकी बोनस रीडिंग्स लाऊंगी। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। सो दिस वॉज ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस। 7 डेज आप लोगों का कैसा रहेगा, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड take care everyone. Give me lots of love. Bye.